चलिए, स्वागत है आप सभी लोग का। आज हम आप लोग के लिए फिर से एक जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं आर्मी के एग्जाम को लेकर। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ जितने भी लड़के चाहे जितने भी लड़कियां आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारा हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। तो आज हम लाए हैं जीडी के लिए जो क्वेश्चन पेपर में आता है। हर साल क्वेश्चन पेपर में से दो या तीन, एक या दो या तीन सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आर्मी जीडी बायोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से कुछ गिने चुने सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको एक लिमिट पे पढ़ना है और इनमें से आप देखेंगे तो पक्का आपके मिलते जुलते पिछले साल के भी क्वेश्चन पेपर में आए होंगे और अगले साल आने वाले भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो जितने भी लड़के चाहे जितने भी लड़कियां आर्मी के फॉर्म भर चुके हैं क्लास 10th पास जीडी के, इसे वो एंड तक देखेंगे। और जितने भी तैयारी कर रहे हैं, दौड़ की तैयारी बना चुके हैं, अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो लगातार हर क्लास के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आपको बताएंगे 2 से 4 नंबर। 2 से 4 नंबर आपका फिक्स रहता है। 2 से 4 नंबर कहीं नहीं गया है इस टॉपिक से। ठीक है, इस टॉपिक से 2 से 4 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें हम बात करेंगे आंखों से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में और आपके ब्रेन यानी दिमाग के संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में बात करेंगे और उसके आंसर भी बताएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, भले 2 ही क्वेश्चन का आंसर बताएंगे लेकिन इतनी अच्छी तरह से आपको समझाएंगे कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक हमारा क्वेश्चन आता है जो अक्सर जीडी के एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, जो जीडी का सिलेबस है उसी को लेके चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है दूरदृष्टि दोष में। देखिए दूर दृष्टि दोष होता है, जो हमारे आंखों से दूर का चीज मतलब दूर का चीज दिखाई देता है, उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, उसका इलाज क्या होता है? जैसे इसमें देखिए दूर दृष्टि दोष में दूर का इलाज होता है। देखिए दूर का मतलब देखिए आंखों में 2 प्रकार के रोग होते हैं, स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं। ठीक है, एक दूर दृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो देखिए दूर वाले में दूर का दिखाई देता है, निकट वाले में निकट का दिखाई देता है। ठीक है, सही दिखाई देता है। और उसका इलाज क्या होता है वो पहले देखिए। इसमें अक्सर इलाज पूछ देगा कि इसके इलाज के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि दूर दृष्टि दोष में दूर का सही होता है, यानी दूर का सही दिखाई देता है। ठीक है, जिसका नाम ही है दूर दृष्टि दोष, उसमें दूर का सही दिखाई देगा लेकिन पास का सही नहीं दिखाई देता है। और जब पास का सही नहीं दिखाई देता है, हम कोई किताब पढ़ेंगे तो उसके लिए हम कौन से अपने चश्मे में लेंस लगाएंगे, उस लेंस का नाम आपको बताना है। ठीक है, उस लेंस का नाम आपको बताना है। तो उस लेंस का नाम हो जाता है उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। जिसे इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, कन्वेक्स लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस हिंदी में। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दूर का सही दिखाई देता है लेकिन पास का सही नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में पास का सही होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष होता है जो आंखों में जो ये बीमारी होती है, इसमें पास का सही दिखाई देगा लेकिन दूर का सही नहीं दिखाई देगा। और इसके इलाज के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? इसके इलाज के लिए अवतल यानी इंग्लिश में बोलेंगे कनकेव लेंस इस्तेमाल होता है। कनकेव लेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए आंखों से संबंधित कोर्निया हो गई चाहे माइपोइया हो गई, मतलब आंखों से संबंधित आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम आपको बताने वाले हैं। तो 2-4 मिनट और लगातार बने रहेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए मोतियाबिंद। ठीक है, मोतियाबिंद में लेंस अपारदर्शी हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, इसका इलाज कुछ नहीं होता है सिवाय सर्जरी के, हमें सर्जरी कराना पड़ता है। ठीक है, अगर मोतियाबिंद रोग हो जाता है तो हमारी आंखों में, तो हमें सीधा सर्जरी कराना पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, देखिए आंसू में जो हमारे आंख से आंसू निकलते हैं रोने के टाइम या किसी को याद करने के टाइम या किसी को सोचने के टाइम या कोई मार देता है तो हमारे आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। तो इसमें लाइसो एंजाइम पाए जाते हैं जो नष्ट करते हैं हानिकारक जीवाणु को। देखिए हमारे आंखों से आंसू निकलना भी जरूरी होता है। ठीक है, वो कुछ नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है,
यहाँ पे नष्ट करते हैं, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं, ठीक है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है, जैसे किसी को अचानक गुस्सा आ जाता है, ब्लड प्रेशर उसका हाई होने लगता है, ठीक है, तो इसका केंद्र कहाँ होता है, जो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, यहाँ से जहाँ से ब्लड प्रेशर हाई आपका हो जाता है उसका केंद्र कहाँ होता है, केंद्र यानी सेंटर। तो देखिए ब्लड प्रेशर का जो केंद्र होता है ना वो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन में होता है, ठीक है। और जो धड़कन, ठीक है, धड़कन का भी केंद्र ब्रेन में ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए आंखों से संबंधित रोग, आपको क्वेश्चन में दे देगा कि कौन सा रोग आंखों से संबंधित रोग से संबंध बनाता है, यानी इनमें से छांटिए कि कौन सा रोग आंखों से संबंधित रोग है, ठीक है। तो आपको कुछ रोगों का नाम याद रखना पड़ेगा या कुछ रोग का नाम देख लीजिए, ताकि जब भी क्वेश्चन पेपर में आए रोगों का लिस्ट तो आपको जान जाएंगे, आप देखते ही जान जाएंगे कि ये आंखों से संबंधित रोग के बारे में इसका नाम है, ठीक है। तो आप टिक मार देंगे। तो कुछ नाम है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पहला नाम है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वैसे तो नाम 10-12 हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं 70% 80% चांस है, सिर्फ उन्हीं नामों को हमने लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइपोइया, MYPI माइपोइया, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं STEGANI, फिर यहाँ पे ट्रैकोमो, यहाँ पे एस्ट्रोडम। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी में जो नाम होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, तो आप लोग इसे देख भी सकते हैं, मैं स्पेलिंग भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, माइपोइया, ट्रैकोमोआ और एस्ट्रोडोपा, ठीक है। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, रिपीट कर दूंगा। अब चलते हैं ब्रेन के बारे में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन के बारे में बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए ब्रेन में हमारे टोटल 29 यानी 29 बोन्स होती हैं, 29 बोन्स होती हैं, ठीक है, 29 बोन्स होती हैं, ठीक है। हमारे चेहरे पे 14 हड्डी होती हैं और कान में 6 हड्डी होती हैं, ठीक है। चेहरे पे हमारे 14 हड्डी होती हैं, जो हमारा चेहरा होता है, हमारा जो चेहरे की संरचना यानी बनावट होती है, ठीक है, 14 हड्डी से मिलकर बनी होती है। और जो हमारे कान होते हैं इसमें बहुत ही, ठीक है, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है और नरम पाई जाती है, ठीक है, वो कान में ही होती है। और उसका नाम अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बता देता हूँ, कान में 6 हड्डी पाई जाती है, ठीक है, 6 हड्डी पाई जाती है। और एक और बड़ी बात, जो हमारा ब्रेन होता है यानी दिमाग होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेन का सेकेंड नाम क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि ब्रेन का दूसरा नाम क्या है। आपको ऑप्शन दे देगा ABCD, उनमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे ब्रेन का जो एंसेफ्लान, ठीक है, एंसेफ्लान ब्रेन का दूसरा नाम है, एंसेफ्लान ब्रेन का दूसरा नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो हमारी ब्रेन होती है वो 8 बोन्स से कवर होती है, जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, हमारा ब्रेन हो गया, वो 8 बोन्स से कवर होता है, ठीक है, वो 8 बोन्स से कवर होता है। मतलब जो शरीर की संरचना होती है मेन जो होती है ना, वो 8 बोन्स से घिरी रहती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्रेनियम कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें मनुष्य का ब्रेन में 29 हड्डी होती है। देखिए सबसे जानने वाली जरूरी बात यह है कि जब हमारा ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, पूरी तरह से विकास कितने आयु के बाद हो जाता है, यानी कितने साल के बाद हमारा जो दिमाग है पूरा अपना आकार ले लेता है। तो 6 साल की आयु की अवस्था में हमारा दिमाग पूरा आकार ले लेता है, ठीक है, पूरा आकार ले लेता है। तो ये भी जानने वाली जरूरी बात थी, ठीक है। तो आज मैंने आप सभी लोग को मुझे आशा है कुछ तो इम्पोर्टेंट बताया ही होगा। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग पढ़ते हैं, अगर इससे मिलता जुलता आप लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, या सबसे लंबी नस कौन सी है, या सबसे बड़ी अंग कौन सा है, तो त्वचा होता है। मतलब इससे मिलता जुलता आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है अपने सिलेबस में। देखिए टॉपिक वाइज आप लोग पढ़िए, इस टॉपिक से अपने क्वेश्चन पेपर या बुक में छांटिए क्वेश्चन कि आंख से और ब्रेन से आप लोग कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग को इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बनाने हैं ताकि आप लोग के एग्जाम में फंसे, ठीक है, और ताकि आप लोग अच्छा नंबर ला सके और मेरिट लिस्ट में आसानी से आ सके, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आप लोग को बताया, अगर इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके 4 से 6 नंबर कहीं नहीं आए, ठीक है। तो मेरा नाम था राकेश यादव, मेरे साथ आप लोग बने रहें। अगर आप लोग को मजा आया है, अच्छा लगा है क्लास, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि हाँ हमें क्लास अच्छा लगा है। आप डेली ऐसे ही टॉपिक आर्मी का सिलेबस का लेके आते रहिए, हम डेली कुछ ना कुछ आप लोग के लिए टॉपिक लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैंने आप सभी लोग को समझा दिया ब्रेन के बारे में और आंखों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए
आप लोग का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली वीडियो में, फिर कुछ अच्छा आप लोग के लिए हम लेकर जरूर आएंगे। ठीक है।